ये तो आज हम लोग आए हुए हैं करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष रिंकू मुखिया जी के पास। हम लोग जानेंगे कि जिस तरह से पूरे भारत में जो है एक विवाद चल रहा है कि सनातन धर्म को मिटा देना है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। करनी सेना ने भी इस पर ऐलान कर दिया है और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि सनातन पर ऐसा विवादित बयान जो उदय स्टालिन है, एम के स्टालिन का बेटा है, ऐसा बयान क्यों दे रहा है। पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं। उसके साथ में उदय स्टालिन जैसा पागल वही नहीं है। एक ये चुनाव को माहौल बनाने के लिए, हिंदुओं को बेइज्जत करने के लिए और मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए इस तरह का विवादित बयान दिया जा रहा है। जबकि आज मुस्लिम के एक धर्मगुरु ने उसको इतना बड़ा जूता मारा है कि सनातन क्या है उसको अगर नहीं पता है तो अपने बाप दादा और परदादा से पूछ ले। उदय स्टालिन मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है और उसका औकात नहीं है, क्योंकि वो तो उसको क्या पता है, मांझ जाने परसौती के पीड़ा, उसको क्या पता है सनातन कैसे बचा है। सनातन धर्म बचाने के लिए किन किन ने अपने प्राणों की आहुति दिया है, किन किन ने अपने खानदानों की आहुति दिया है, उसको क्या पता है। आज तो लगे हैं सब अपने अपने सिक्का जमाने के लिए और वोट की राजनीति है, उसमें अपना सब कोई कुछ न कुछ बोल दे रहा है। वही एक पागल नहीं है, बहुत पागल है। स्वामी प्रसाद मौर्य है, उसको पता नहीं है कि ब्राह्मण क्या है और सनातन क्या है। और भाजपा में था तो वही सनातन और ब्राह्मण की गुणगान गा रहा था। तो यहाँ तो वोट के लिए बोला जा रहा है कि सनातन, या जिसको भी गाली देना है वोट के लिए गाली देना है, जिस पार्टी में घुस जाइए और सनातन को गाली दीजिए और मुस्लिम समुदाय खुश हो जाएंगे। जबकि मुस्लिम समुदाय ही गाली दे रहे हैं कि सनातन ही एक ऐसा है कि जो सदियों से है और इसका न अंत है, शुरुआत तो है लेकिन अंत के कोई ये नहीं है कि कोई कर सकता है। स्टालिन जैसे कितने आएंगे और कितने चले जाएंगे, इनका नाश होने वाला है और नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इस तरह का ये लोग जो सोच रहे हैं, जो भगवान को गाली दे रहे हैं, भगवान को अस्तित्व विहीन कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए जो जो भगवान के कार्य में छेड़ा उनका गति क्या हुआ। लालू यादव बहुत बहुत खुश हुए कि हमने राम मंदिर के रथ को रोक दिया। उनका रथ क्या रुका है आप सोच सकते हैं कि उनको सब कुछ रहते हुए बुढ़ापे में जेल की हवा खानी पड़ी। सनातन को छेड़ना और धर्म के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा लालू यादव भोग चुके हैं। जितने भी उसमें पाखंडी लोग हैं वो सब लोग भोग चुके हैं और उदय स्टालिन भी भोगेंगे, वो देख लीजिएगा, तुरंत आने वाला है। इंडिया गठबंधन का जो है, जो इंडिया गठबंधन बना है, कि मतलब वो सनातन का अपमान करके जीत पाएगा। अरे भाई, हिंदुओं को अब तो जगना चाहिए। ये लोग बोलते हैं और करते नहीं हैं। हिंदू के लिए बोल रहे हैं कि ये फलना फलना मनुवादी हैं और मनुवादी सोच वाले हैं, तो बीजेपी से कोई मतलब नहीं है और बाकी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन सनातन से तो मतलब है। सनातन से तो हिंदुओं को मतलब है। और जो हमारे देश के मुस्लिम, ईसाई, सिख सब मान रहे हैं कि सनातन है और सनातन के ही हम लोग वंशज हैं। तो इसको बोलने या नहीं बोलने से क्या है, इसके नहीं बोलने से वैज्ञानिक झूठला नहीं ले सकते हैं। वैज्ञानिक हनुमान चालीसा को झूठ बोलने उसका देख लीजिए, उनका दूरी के लिए वैज्ञानिक उसका सहारा ले रहे हैं। तो भारत का जो ग्रंथ है धर्म ग्रंथ है और ये एक तरह से मंत्र है और उस मंत्र के साथ जो जो भी खिलवाड़ किया है उसका नाश हुआ है और निश्चित नाश हुआ है। एकदम मान जाइए कि उदय स्टालिन का भी अस्त होने वाला है और इनका भी समूल नाश हो जाएगा। नहीं होगा तो बता दीजिएगा, आपके चैनल में फिर आके हम बोलेंगे कि इसका और उसका औकात नहीं है कि उसने सनातन के लिए क्या किया है। जब देश आक्रांताओं का जब सनातन को बदली कर रहे थे उस समय उसके वंशज ने क्या किया है। एक आता है बोलता है कि एक और दो तीन पागल हैं, उनका नाम लेना भी मैं पाप समझता हूं, क्योंकि आज उनको लग रहा है कि मैं सब कुछ मिल गया। सामने उनकी औकात नहीं है आज के दिन में भी कि वो बात कर सकते हैं। आज कांग्रेस में भी इसके लिए विरोध चालू हो गया है। आप प्रमोद कृष्णन जो कांग्रेस के नेता हैं वो बोल रहे हैं सनातन को कोई मिटा नहीं सकता है, मैकाले का नाजायज औलाद है स्टालिन।
निश्चित नाजायज औलाद ही होगा, जो दोगला ही होगा, जो वंशहीन ही होगा, जो जिनका आता पता नहीं होगा, जिनको अपने माँ बाप का पता नहीं होगा, वो सनातन के खिलाफ, धर्म के खिलाफ बोलेंगे। या जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म को मानना चाहिए और उस धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। थोड़े से चंद दिनों के लिए वोट 5 साल के लिए मिलेगा, लेकिन 5 साल के बाद में उसी में जाना है। और पहले वाला नहीं है कि रिकॉर्डिंग नहीं रहता है। जिसने स्वामी प्रसाद मौर्य जब वे भाजपा में थे तो रामचरितमानस उनको याद नहीं था, और जैसे ही सपा में वोट, मुस्लिम का वोट लेने के लिए, तो आज के डेट में मुस्लिम भी समझदार हो गए हैं, मुस्लिम को भी विकास पसंद है, मुस्लिम भी शांति प्रिय हैं। और जो देश के मुस्लिम होंगे, भारतीय मुस्लिम होंगे, वो देश को जानते हैं कि सनातन क्या होता है और सनातन के लिए क्या किए हैं और उनके पूर्वज क्या थे, वो सब जान रहे हैं। उनको कोई बरगला नहीं सकता है, और जो विकास करेगा उसके साथ में जनता रहबे करेगा। इनके बरगलाने से आज कौरव और पांडव से समझ जाइए। महाभारत भी हुआ था तो कौरव के तो 100 भाई थे और पांडव के 5 भाई थे, तो 5 भाई धर्म पर थे और कौरव 100 भाई थे। तो लग रहा था कि बहुत बड़ा सेना बन गया है। तो 26 दल बनने से कुछ नहीं होता है। इनका माँ अगर दूध पिलाई है, इनके जनमत का बहुत विश्वास है और ये बहुत जानते हैं कि मेरे साथ जनमत है, तो अकेले अकेले ये लोग लड़े और सनातन को नाम न ले, नहीं तो बर्बाद कर दिए जाएंगे देश में। और कहीं चलने पर ऐसे ऐसे भी सनातनी पागल हैं कि इनको जूता से मारते मारते, स्टालिन को अगर ये बिहार में कदम रख दिए तो इनके जूता से मारते मारते हम लोग वहां तक पहुंचाएंगे जैसे ये रावण के खानदान है। स्टालिन रावण के वंशज, राक्षस के पैदाइशी हैं, तो वह राक्षस के पाताल लोक में ही जगह है, धरती पर जगह नहीं है। इसके बाद एक और बात जानना चाहेंगे कि जो लोग, जैसे इंडिया गठबंधन बना है, तो ये वैसा करके ये लोग जीत पाएंगे? ये सबसे हमको क्या मतलब है? जो जिनके साथ में जनमत होगा वो तो पार्टीगत बात है। हमारे धर्म के साथ में हम लोग कोई पार्टी से तो है नहीं। हम लोग करनी सेना के हैं, क्षत्रिय हैं और स्वर्ण समाज आज तक लड़ते आया है। ब्राह्मण को कोई गाली दे रहा है, कोई भूमिहार को गाली दे रहा है, कोई राजपूत को गाली दे रहा है, इसलिए कि हमें बैकवर्ड फॉरवर्ड करना है। अरे अपने बाप दादाओं से पूछ लो, अपने बाप दादाओं से पूछो कि क्या हमने कुछ किया है कि नहीं किया है। अगर अब तुम दोगलापंथी ही करना है तो करते रहो। हमें किसी पार्टी पर हम लोग नहीं बोलेंगे। जिनका गठबंधन है, जो भी बनाए, ये भी बनाए अपना गठबंधन, लेकिन सनातन को जो छेड़ेगा उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। उसके लिए मर कटने के लिए आज भी, पहले भी पूर्वज तैयार थे और तैयार रह के मरे। आज भी हम लोग उनके वंशज हैं कि जो सनातन को छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको भी पाताल लोक तक पहुंचाने के लिए हम लोग काफी हैं। एक बार और हुआ था कि जैसे करुणानिधि थे, इनके बाबा थे, तो ये भी राम का अस्तित्व पर सवाल उठा दिए थे कि राम नहीं थे। तो उनको देख लिए नहीं कि सब कुछ रहते अंधा बन के जिए, आनहर बन के जिए। उनको ले चलने के लिए दूसरों के सहारा लेना पड़ा। उससे भी नहीं पता चला कि दादा उनका अंधा हो गए थे और उनको भी ढोने के लिए दूसरा कोई के सहारा। सनातन को जो भी आज तक अब शब्द बोला है, रावण जैसे धर्म के खिलाफ बोलने वाला का नाश हो गया, कौरव जैसे धर्म के छेड़ने वाले का नाश हो गया। ये स्टालिन अब स्टालिन क्या है, इनका बाप दादा अंधा हो गए। इसी राम का अस्तित्व देखते देखते इनका भी अस्तित्व मिटेगा, निश्चित मिटेगा। और उनको आपके चैनल के माध्यम से हम लोग आगाह करते हैं कि हर प्रदेश में उनका अगर कदम रख दिए तो उनके साथ में वही बुरा होगा जो जिस तरह मतलब दुश्मनों के साथ व्यवहार किया जाता है। सनातन को छेड़ने वाले को जूता मुस्लिम धर्मगुरु, सिख धर्मगुरु, ईसाई धर्मगुरु मार रहे हैं कि सनातन क्या है, और नहीं पता है तो पढ़ लो। तो यही कहेंगे उनका नाश होने वाला है। और जब जब ऐसे ऐसे मनुष्य अतताई पैदा लिए हैं तो जरूर उनका नाश हुआ है, क्योंकि नाश से पहले कुछ अपशब्द बोलेंगे। 100 करोड़ की सम्मान के साथ छेड़ना, 100 करोड़ की धर्म को गाली देना, इनको लगता है कि बहुत हम तीर मार देंगे तो ये कहीं के नहीं रह जाएंगे और सिमट के रह जाएंगे। ये जो जितने 26 मिले हैं, 26 के 26 खंड खंड हो जाएंगे। एकदम निश्चित जान जाइए, अगर देव हैं तो ये खंड खंड हो जाएंगे और इनके समूल नाश होगा। समूल नाश नहीं हुआ तो धर्म में विश्वास हट जाएगा। इनका समूल नाश होगा
और इनका नाश शुरुआत हो गया है। और मैं फिर आपको बताता हूं कि नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है, भगवान कृष्ण भी कह के गए हैं। और उसी बात को याद रखिए कि इनका नाश का शुरुआत इनके जिह्वा पे माँ सरस्वती का वास हो रहा है, और उसी तरह से ये बोलना शुरू कर दिए हैं, और इनका नाश का शुरुआत हो चला है, और समूला ये पाताल लोक को जाने वाले हैं। तो आपने जाना, आप इस पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।